नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के SNMMCH के कैथ लैब कोविड सेंटर में भर्ती 5 कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल से फरार होने के मामले में नया मोड़ ले लिया है। अस्पताल प्रबंधन ने किसी मरीज के भागने की खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। सेंटर के सुपरवाइजर संदीप रवानी ने बताया है कि जिन 5 लोगों के फरार होने की बात कही जा रही है उनमें 3 लोग दूसरे जिले के थे जिन्हें पूरी प्रक्रिया के तहत डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 2 लोग होम आइसोलेशन में थे जो अब स्वस्थ हो गए हैं। ये खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। आपको बता दें कि ये चर्चा हो रही थी कि कोविड सेंटर से 4 संक्रमित महिलाएं और 1 संक्रमित पुरुष गायब हैं। की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? वो मामला बेबुनियाद है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। वो पेशेंट बाय प्रोसेस गए हैं। 3 लोगों को जो अदर जिला के थे उनको प्रोसेस करके छोड़ा गया है और 2 लोग होम आइसोलेशन थे जिनका रिकॉर्ड जिला के पास है। जी, तो ये जो 5 लोग थे ये मतलब 3 बाहर के थे और 2 धनबाद जी के। जी। तो ये 3 बाहर के कहाँ के थे? ये तो अब अलग जिला के थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट, कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट के थे, कुछ अलग जिला के थे। गए थे घर के लिए और यहाँ पे आज 7 बजे पेशेंट घुसता है और 8 बजे पेशेंट होम क्वारंटाइन के लिए उसको मैंने ऑनलाइन उसको ऑफलाइन उसको फॉर्म भर के उसको सर भेजा गया उसको सर घर बाइक के उसको गाड़ी बुला करके। तो कोई भी मरीज भागा नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं मरीज भागा गया, कोई नहीं मरीज भागा। उसके पास मेरा सर जो बात किए हैं उस पेशेंट से उसके पास सर मेरा सर कॉल रिकॉर्ड है सर, आप सर सुन सकते हैं सर इस मैटर में सर। ओके। और कितना बजे आप निकले थे यहाँ से? जिस दिन आए थे आप उसी दिन चले गए थे? जी सर। तो आपसे पैसा 10,000 का डिमांड कौन किया था? 10,000 रुपये कोई डिमांड नहीं किया था। किसने आपको बताया सर? हाँ, आपको किसने बताया जी 10,000 रुपये डिमांड कोई किया था बोल के? ये तो पेपर में छप रहा है जो 10,000 का डिमांड लेकर के आपको भेजा गया है। नहीं तो सर मैंने कुछ किसी को पैसे तो नहीं दिए। मैं इसे रिक्वेस्ट किया हूँ जैसा मैम लोग और भी था और ये मरीज लोग ने जो गाड़ी में आया तो वो लोग भी बोले सर कैसे हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो मैं बोला सर होम क्वारंटाइन के लिए हम भी अप्लाई कर रहे हो। तो बोला ठीक है, एक व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप ये नंबर घर पे दे दीजिए, वहाँ पे वो लोग हाई लिख के भेजिएगा, उसमें आपका लिंक आएगा, फिर आपको ये करके फिर वो फॉर्म अप्लाई करके फिर भेजना पड़ेगा। तो फिर वो सब करने के लिए अब ये किया, नंबर दिया, फिर इधर से 3 लोग कर कुछ आधा किया। तो मैं साहब को बोला सर मेरा तो मोबाइल बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, मेरा कीपैड मोबाइल है। अब तो आप कहाँ के रहने वाले आप? सर मैं बंगाल के रहने वाले। बंगाल कहाँ का? बलियापुर थाना क्षेत्र के सुरंगा के नज़दीक सिंदरी धनबाद रेलवे लाइन पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान विष्णु टुड्डू के रूप में हुई है। वो बलियापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना के बाद बलियापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ASI प्रमोद राय ने बताया है कि बीती रात की ये घटना है। प्रथम दृष्टि से ये लग रहा है कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। दुर्घटना के दौरान मृतक विष्णु टुडू का सिर धड़ से अलग हो गया है। अधिक रात होने की वजह से GRP 100 को ट्रैक से हटाकर बगल में रख दिए थे ताकि ट्रेनों का परिचालन बाधित न हो। वहीं शरीर में किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है। आगे हर बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा। कितने बजे की घटना है सर? ये करीब रात क्या सूचना मिला था, रात में करीब 10 बजे करीब सूचना मिला था हम लोग को। बॉडी में कुछ निशान वशान है क्या सर? नहीं, कहीं और बॉडी में कहीं कुछ देखने के बाद तो ऐसा कोई निशान नहीं है, सिर्फ सर कटा हुआ है और रेलवे लाइन के बगल में ही सब जो है पड़ा हुआ है। धनबाद IIT ISM के कंप्यूटर इंजीनियर के डुअल डिग्री प्रोग्राम के छात्र अभिनव झा को गूगल ने 56 लाख का पैकेज ऑफर किया है। अभिनव को ये ऑफर गूगल द्वारा ऑफर कैंपस इंटरव्यू के दौरान दिया गया है। गूगल से पहले अभिनव को दूसरी कंपनी की ओर से भी जॉब ऑफर किया गया था, लेकिन उसका पैकेज 30 लाख का था। अभिनव जुलाई में गूगल ज्वाइन करेंगे। फिलहाल वे अंतिम वर्ष का छात्र होने के नाते अपनी डिग्री के इंतज़ार में है। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में उनका कोर्स पूरा हो जाएगा। अभिनव अभी बेंगलुरु की एक कंपनी में कार्यरत हैं।
का छात्र हूँ। मैं फाइनल ईयर डुअल डिग्री कंप्यूटर साइंस यहाँ से IIT धनबाद से कर रहा हूँ। मेरा जॉब गूगल ऑफ कैंपस लगा है और मैं बहुत पहले से चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं और मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे फैमिली, स्पेशली मेरे पापा जो मुझको हर स्टेप पर गाइड करते थे। और जब मैं IIT धनबाद में पहुंचा तो फिर यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट मिला, बहुत ही बड़े सीनियर्स मिले जिनकी बदौलत बढ़िया से मैं कोडिंग सीख पाया और फिर ऐसे करते मेरा गूगल में जॉब लगा। मेरा फ्यूचर में ये ड्रीम है कि जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं इंडिया सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है, लेकिन अभी भी जो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे दुनिया चलती है, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सारी बाहर की कंपनियां बनाती है, लाइक स्पेशली अमेरिका में बनता है। मेरा ये ड्रीम है कि एक दिन इंडिया में भी ऐसे हाई लेवल की सॉफ्टवेयर बने, ये मेरा सपना है और इसमें मैं भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो यही मेरा ड्रीम है। बागमारा के कतरास स्थित BCCL क्षेत्रीय अस्पताल टीलाटाड़ परिसर में चिन्हित भवन में आज महिला और बाल संरक्षण थाना का SSP संजीव कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीण SP रिश्मा रमेशन, ASP मनोज स्वर्गीयार, BCCL क्षेत्र संख्या 4 के GM AK सिंह मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद SSP ने पूरे भवन का निरीक्षण भी किया। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने SSP को महिला थाने के लिए धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर की। ग्रामीण SP रिश्मा रमेशन ने कहा है कि महिला से जुड़े कई मामले जिसमें ये देखने को मिला है कि या तो पीड़िता थाने तक पहुंच नहीं पाती है या फिर महिला पुलिस अधिकारी समय अभाव के कारण पीड़िता से बात नहीं कर पाते हैं, पर अब इन समस्याओं से निजात मिलेगा। ने यहाँ बागमारा महिला एवं बाल संरक्षण थाने का उद्घाटन किया है टीलाटाड़ में। काफ़ी कोशिशों के बाद हम लोगों को ये जगह मिल पाई है। इसके लिए जिन लोगों ने इसमें अपना हाथ बटाया है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर BCCL को, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से और अपना काफ़ी सहयोग दिया है इस थाने को खोलने में। और आशा है कि भविष्य में हम लोग इस क्षेत्र के जितने भी जो भी महिलाओं के संबंधित जो भी इशू है, जो प्रॉब्लम है, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के या उनका पारिवारिक इशू को लेकर के, कुछ भी जो लीगल इशू आएगा उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस इलाके में एक शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में करीब टोटल 10 लोग हैं जो कि इस थाने में हैं। हम लोग कोशिश में है और देखेंगे जिस हिसाब से यहाँ लोड आएगा उस हिसाब से फिर फोर्सेस को ऊपर नीचे। बागमारा और कतरास एरिया के लोगों के लिए धनबाद पुलिस के न्यू ईयर गिफ्ट तोहफे की तरफ है ये महिला एवं बाल संरक्षण थाना। अक्सर ये देखा जाता है कि धनबाद में एक ही महिला थाना है पूरे धनबाद ज़िले में, और जितने हम लोगों के पास महिला के आजकल केसेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत पहले स्टेप में हम लोग कभी केस नहीं करते हैं क्योंकि घरेलू विवाद होते हैं, तो काउंसलिंग करके समझा के हम लोग उनको नोटिस पहले भिजवाते हैं और फिर दोनों पक्षों को बुला के हम लोग समझाते हैं। तो इसमें काफ़ी एनर्जी और टाइम लोगों को देना पड़ता है, ऑफिसर्स को देना पड़ता है, और कभी कभी इसीलिए लगता है लोगों को भी और हम लोगों को भी ये लगता है कि हम लोग हर किसी केस को पर्सनली अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एक महिला थाना भी ये कतरास बागमारा एरिया में खुला है कि ये बहुत बड़ा योगदान है। यूनाइटेड स्कूल वर्कर्स यूनियन एटक के बैनर तले निरसा के पांड्रा में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो शामिल हुए, जिनकी उपस्थिति में भाजपा नेता और निरसा चिरकुंडा व्यापार सहयोग समिति के चेयरमैन मन्नू तिवारी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एटक में शामिल हो गए। ढुल्लू महतो ने सभी को माला पहनाकर यूनियन में स्वागत किया। मन्नू तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में मजदूर विरोधी कामों में कई जनप्रतिनिधि और यूनियन शामिल हैं, जिनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एटक यहाँ गठन किया गया है। विशेष रूप से MPL में विस्थापितों की लड़ाई को एटक के बैनर तले लड़ा जाएगा। बागमारा के पादुगोड़ा पंचायत के श्रेष्ठ नगर में 2 किलोमीटर सड़क का आज बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इससे पहले शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। विधायक ने कहा है कि सड़क की मांग ग्रामीणों ने हमसे की थी, जिसे आज मैंने पूरा किया। सड़क के
बन जाने से दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। झारखंड में विभिन्न चरणों में शुरू हुए कोविड टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक 18 से अधिक आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभी 50% लोगों का पूर्ण टीकाकरण जबकि 19% लोगों को पहली डोज मिल। यही नहीं, अन्य राज्यों की बात करें तो टीकाकरण के मामले में झारखंड देश के 15 राज्यों से पीछा है। पड़ोसी राज्य में भी केवल छत्तीसगढ़ झारखंड से पीछे हैं। गिरिडीह और हजारीबाग से ताल्लुक रखने वाले 33 मजदूरों ने साउथ अफ्रीका की माली में फंस गए हैं। मजदूर वतन वापसी की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से वे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। सभी श्रमिक वहां एक कमरे में बंद हैं। एक दिन का खाना उनके पास बचा है। विष्णुगढ़ के रूपलाल महतो के जरिए आंध्र प्रदेश के केएसपी नामक ठेकेदार ने उन्हें यहां से माली ले गया था। बालूमाथ उच्च विद्यालय मैदान में आज लोहरा समाज के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बंधु तिर्की शामिल हुए। इस दौरान समाज के उत्थान को लेकर विचार विमर्श हुआ। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि लोहरा समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर लोहरा जाति का प्रमाण पत्र बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हथौड़ा हसुआ लेके रांची पहुंच जाएंगे। अब आप घर बैठे ही कपड़ा, खाना, दवा, टैक्सी की ही तरह पेट्रोल डीजल भी ऑनलाइन जहां चाहें वहां मंगा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब आपको घर बैठे ही आसानी से पेट्रोल डीजल भी मिल सकेगा। यानी अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो आपको गाड़ी ठेल कर पंप तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई बोतल या डब्बा लेकर जाने की ज़रूरत है। अब सिर्फ एक फ़ोन कॉल से पेट्रोल और डीजल आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल स्टार्टअप रिपोर्ट्स एनर्जी कंपनी अब आपको घर पर डीजल की डिलीवरी करेगी। हालांकि अभी इस सर्विस में पेट्रोल को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। डीजल की होम डिलीवरी के लिए ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद उनके घर में डीजल की डिलीवरी की जाएगी। आज सांसद पीएन सिंह ने अपने धनसार स्थित सांसद आवास पर स्टार्टअप रिपोर्ट्स एनर्जी डीजल वैन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और स्टार्टअप रिपोर्ट्स एनर्जी कंपनी के कई लोग उपस्थित थे। वहीं सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का लाभ अब झारखंड को भी मिलेगा। पहले इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। अब बिना पेट्रोल पंप गए अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा सकते, लेकिन अब एक फ़ोन पर घर बैठे आप अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवा सकते हैं, वो भी बाजार रेट पर। आज पेट्रोल पंप लेना हर किसी के लिए बस में नहीं है, लेकिन 4 से 5 लाख रुपया लगाकर अपना जीविका भी चला सकते हैं। किसान घर में हैं, उनको पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है, डीजल भराने की जरूरत उनके अगर सूचना देने पर वहाँ तक पहुँचे। ट्रांसपोर्टर हैं बहुत जगह, तो वह रात दिन डे नाइट सर्विस मिलेगा। पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह का आज जो हम लोगों ने इसका धनबाद में लोकार्पण किया है, तो मुझे लगता है कि एक तो हमारा शहर अगुवाई कर रहा है ये नए टेक्नोलॉजी का कि पेट्रोल पंप में न जाकर या गाड़ी से डीजल
और उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम। अपने घर में बैठे रहिए, सूचना दीजिए, आपका डीजल कार है तो उसमें आकर भर देगा। इससे पहले क्या था ना कि कोई भी पंप हर आदमी के पास लगता है कि उसको एक पंप लेना चाहिए, ऐसा बिजनेस पर्पस से, बट इतना कॉस्ट रहता था कि एक पंप को मतलब एक पंप परचेज करने में इतना कॉस्ट था कि लोग नहीं कर पा रहे थे। बट आज क्या है कि ये सपना रिपॉज ने पूरा किया है पूरे इंडिया में। तो रिपॉज ऐसी इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जिसको कल ही प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप का 2021 का स्टार्टअप विनर रहा है। तो ये कंपनी है कि पहले अभी आपको ये जो है आप जो भी IOCL, BPCL, HPCL का जो टेंडर होता है वो टेंडर फाइल करने में मदद करती है। A to Z सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। अदर देन दैट आपको व्हीकल प्रोवाइड करवाती है, जो व्हीकल कस्टमर को उसके घर तक या उसके इक्विपमेंट्स तक या उसके इंडस्ट्रियल एरिया, माइनिंग एरिया, जहाँ भी उसको ज़रूरत हो वहाँ पे फुलफिल किया जा सकता है। सो अभी इसमें आप देखें तो इसमें 3 KL, ये 3000 की गाड़ी आपके सामने है, बीटा मॉडल इसका नाम है। तो ये लॉन्च हुई है आज धनबाद में। इसके अलावा 4 KL की और 6000 लीटर की गाड़ी अवेलेबल है। तो इससे कस्टमर को क्या है कि डोर स्टेप डीजल डिलीवरी जो है वो हम उनके घर पे जाके कर सकते हैं। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।